माधव वंदित विमल पुण्य पयोनिधि दोष गुण गण हरि 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 स्वानुभूति रमणीय जगनायक जय सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्व जय वाणी विविध विधि कर्णत विश्व समान सकल रूप रहे परम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान दान दली मैं मान विद्वान नहीं तनसी मंगल करण ने सभी मंगल हो बुध मंगल सब पंचमान। चौथे गुण स्थान की चर्चा अपनी चल रही थी। काल हो गया था, चारित्र हो गया था। आप लोगों को आवाज आ रही है? ये तो इधर आ जाओ। नहीं माइक की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा पास कर जाओ ना, यही है जो आप लोग तो ठीक हो। आपने दिशा और आप तो यहाँ आ जाओ। आ रही तो तुम आ जाओ, मुझे मतलब बहुत दूर लग रहा है, या तो इधर आ जाओ। गमनागमन भी हो गया था अपना। विशेष अपेक्षा विचार ये अपने को देखना है। पेज नंबर 123 चौथा गुण स्थान 123 नंबर पेज है। विशेष अपेक्षा विचार अविरत समय दृष्टि को ये पढ़ो आप लोग को पढ़ो। दर्शन शक्ति आदि 16 भावनाओं से प्रकृति का बंध हो सकता है। इन 16 भावनाओं में मुख्य रूप से तो एक दर्शन शक्ति भावना के कारण एक भावना हो और अन्य 15 भावनाएं बिना दुखी हो तो भी एक सुंदर प्रकृति का बंध हो सकता है। एक भावना ही अन्य सभी भावनाओं की भावना सब चीजों का परम कल्याण सब चीज मेरे समान मोक्षमार्गी को प्रकृति बने ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक लोक कल्याण की अखंड भावना का नाम दर्शन। चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक कोई भी प्रकृति नाम पर उसका बनना कारण होता है। आठवें गुण स्थान के छठवें भाग पर्यंत प्रकृति का बंध होता रहता है, परंतु उदय 13 होते 14 गुण स्थान में होता है। इस कारण बाह्य में समक्ष की बात है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे से सातवें तक होता है उसका बंध, ऐसा नहीं प्रश्न प्रारंभ। हाँ, यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ स्टार्टिंग। आप थोड़ा इधर हो जाओ, से इधर हो जाओ। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ यानी स्टार्टिंग कहाँ हो सकती है? चौथे में भी हो सकती है, पांचवें में भी हो सकती है, छठे सातवें में भी हो सकती है। तो ये चौथा गुण स्थान है, यानी स्टार्टिंग का सबसे पहला गुण स्थान है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सके, उसके लिए ये पहला गुण स्थान है। यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। और कहाँ तक होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध? 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक इसका बंध। यानी किसी जीव को 7वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हुई, हो सकती है, हो सकती है। फिर कहाँ तक बन सकती है? 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक। उसी भाव में हो सकता है कि भाव बदल भी सकता है, बदल भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक उस जीव का 8वें गुण स्थान का छठा भाग नहीं आएगा तब तक उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधती रहेगी। तो क्या
हाँ, कंटिन्यूसली बनती रहेगी, रुकती नहीं है। जब तक जीव सम्यक दृष्टि है तब तक बनती रहेगी। और वो एक अपवाद का केस है कि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव मिथ्यात्व में कब आता है? तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव, हाँ, मिथ्यात्व में। अगर उसको नरक में जाना है और अगर वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक तो छोड़ता है कुछ अंतर्मुख के लिए। तो जितनी देर के लिए सम्यक दर्शन छूटता है उतनी देर के लिए तीर्थंकर प्रकृति बंधना रुकती है। बाकी अदरवाइज उस नरक में जाने के अलावा अगर और कोई भी चीज है तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहा है तो उसका बंधन रुकता नहीं है, बंधती रहती है, बंधती रहती है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव तिरंज गति में जा सकता है, भोग भूमि में नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव तिरंज में नहीं जाता है किसी भी तरह से, भोग भूमि कर्म भूमि कहीं नहीं। अगर उसको आयु बन गई है तिरंज की तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी, दोनों की कट्टी है, पक्की वाली एंटी है दोनों। नरक जा सकते हैं लेकिन तिरंज में नहीं जा सकते। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिस जीव के पास में है, बांध रहा है, बंधी भी है, वो किसी भी तरह से तिरंज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब बांधेगा कौन? कौन सी गति वाला बांध रहा है तीर्थंकर प्रकृति? मनुष्य ही बांधेगा। तो अब उसके पास में दो ही रास्ते बचे हैं, या तो नरक में जाए या देव में जाए। ठीक है ना? और नरक में भी कब जाएगा? पहले आयु बंधी है तो, नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, देवगति में जाए। नहीं, वो भूमि का भी मनुष्य नहीं। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले के अधिकतम 3 ही भाव होते हैं। अगर भोग भूमि में जाएगा तो वो चौथा भाव हो जाएगा, क्योंकि भोग भूमि से फिर स्वर्ग में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आना पड़ेगा। तो 4 भाव हो जाएंगे, वर्तमान भाव, भोग भूमि का भाव, देव का भाव और फिर मनुष्य। तो ये 4 हो गए। ऐसे 4 नहीं होते, हो सकता है चारों प्रकार के सम्यक। 4 सम्यक कौन से हैं? श्रुति, हाँ, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, षयोपशम और शाही। तो चारों प्रकार के सम्यक में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो सकता है। ये पहली विशेषता हो गई। फिर इस चौथे गुण स्थान से ही जीव को अतीन्द्रिय पारमार्थिक सुख का अंश प्रकट होता है, जो वास्तविक सच्चा सुख है। इससे पहले तक जीव को सुख का अंश भी प्रकट नहीं हुआ। हम तो सुखी सुखी फील करते हैं, कहते रहते हैं हम सुखी हैं, सुखी हैं, सुखी हो गए, लेकिन सुख का अंश भी नहीं प्रकट होता है जब तक चौथा गुणस्थान नहीं हो। तब तक अंश समझते हैं, इतना सा भी कर्ण मात्र, कर्ण बोलो अंश मात्र, अंश मात्र भी सुख जीव को नहीं होता है। इसी जीव से जीव को अतीन्द्रिय सुख का अभी भी अंश प्रकट हो रहा है। पूर्ण हो गया क्या? पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण तो कहाँ होगा? हाँ, 11वें 12वें में पूर्ण सुख कहो, और वैसे अनंत की अपेक्षा पूर्णता कहें तो वो 13वें गुण अनंत बनने पर ही होगा। ठीक है, अभी अंश प्रकट, अंश वही है, वही क्वालिटी का है, क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी वही है। आगे, सम्यक प्राप्ति के कारण ये जीव अंतरात्मा संज्ञा को, पुरानी पढ़ रही हूँ मैं, उसी का विश्लेषण है। तो इस चौथे गुण स्थान से ही जीव को कौन सी संज्ञा प्रारंभ होती है? अंतरात्मा। मेरा जरूरी फोन है, इसलिए मैं चालू
तो ये इसको अंतरात्मा संज्ञा भी कहाँ से प्राप्त होती है? चौथे गुण स्थान से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अविरत शब्द जो यहाँ पर दिया है, अविरत शब्द कैसा है? वो अंत दीपक है, यानी यहाँ तक के सभी गुणस्थान कैसे हैं? अविरत। और इसके आगे के गुणस्थान अविरत नहीं है, अब वो वहां पे व्रत प्रारंभ हो जाए। तो अविरत जो संज्ञा है ये अंत दीपक है। मिथ्यात्व गुणस्थान भी अविरत है, साधन भी अविरत है, मिश्र भी अविरत है, और ये चौथा गुणस्थान भी अविरत है। मिथ्यात्व से रहित होने के कारण अविरत सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा दृष्टि मुक्त कहते हैं। है तो ये अभी कौन? गृहस्थ है, संसारी है, संसार में है, लेकिन फिर भी श्रद्धा इसकी कैसी हो गई है? सम्यक। तो इसको क्या कहा जा रहा है? दृष्टि मुक्त। दृष्टि मतलब, दृष्टि मुक्त मतलब आंख से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। दृष्टि मतलब श्रद्धा। दृष्टि का मतलब क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा की अपेक्षा से ये जो मुक्त यानी सिद्ध है, श्रद्धा की अपेक्षा से दृष्टि, बिल्कुल। दृष्टि मतलब श्रद्धा, दृष्टि मतलब श्रद्धा। जिसकी श्रद्धा सम्यक हो गई है वो सम्यक दृष्टि, और उस सम्यक दृष्टि की वजह से ही वो क्या कहला रहा है? दृष्टि मुक्त। ठीक है, श्रद्धा की अपेक्षा से वो मुक्त है। जैसी श्रद्धा सिद्ध जीवों की होती है वैसी ही श्रद्धा इसकी हो गई है। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी दृष्टि मुक्त कहेंगे क्या? औपशमिक है ना वो, तो चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कह देंगे या शायिक को ही कहेंगे? शायिक को ही कहेंगे। हाँ, चाहे कोई सा भी हो, इसमें भेद नहीं किया। चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे शैवशमिक सम्यक दृष्टि हो, या शायिक सम्यक दृष्टि हो, सभी श्रद्धा, यद्यपि श्रद्धा में फर्क किया जाता है, शैवशमिक है उसमें वो दोष लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में क्योंकि सम्यक है इसलिए उसको दृष्टि मुक्त ही कहेंगे। और सम्यक की अपेक्षा से देखें तो औपशमिक, शैवशमिक और शायिक सम्यक में कौन सा सम्यक तो निर्मल है? फिर सेकंड नंबर पे अपन, हाँ देखो नंबर नहीं है, यदि देखा जाए निर्मलता की अपेक्षा से तो औपशमिक सम्यक की निर्मलता और शायिक सम्यक की निर्मलता इक्वल है, समान है। हाँ, बस फर्क क्या है? इसमें दबा है, उसमें है ही नहीं। औपशमिक में वो कर्म दबे हैं, शायिक में कर्म नहीं है, लेकिन क्लियरिटी देखेंगे। उदाहरण मालूम है पानी का ग्लास वाला, तो ऊपर की क्लियरिटी आप देखो पानी की, तो दोनों की समान है। नीचे को मत देखो, नीचे को देखते हैं तो अंतर दिखता है, लेकिन क्लियरिटी दोनों की समान है। पर शैवशमिक में क्लियरिटी नहीं है, वो उसमें कचरा है थोड़ा सा। तो निर्मलता की अपेक्षा से औपशमिक और शायिक दोनों समान, तभी तो श्रेणी चढ़ पाता है। उपशम श्रेणी द्वितीय उपशम सम्यक के साथ क्यों चढ़ पा रहा है? कि निर्मलता है। शैवशमिक वाला श्रेणी निर्मलता नहीं है, उसमें दोष लगता ही है। क्यों लगता है दोष? सम्यक प्रकृति का उदय है ना। सम्यक प्रकृति का काम क्या है? सम्यक प्रकृति किसकी संतान है? किसकी बेटी है? दर्शन मोहिनी की बेटी है ना? नाम भले उसने सम्यक को रखा है, अपन प्रकृति लगाते हैं उसको थोड़ा छुपाने के लिए, उसका नाम है सम्यक। दर्शन मोहिनी का एक भेद मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, उनके साथ प्रकृति लगाते हैं, तो तीसरे का नाम है सम्यक्त्व। नाम क्या है उसका? सम्यक। लेकिन सम्यक कहते ही तो अपने को ऐसा लगता है कि सम्यक, और उसने भी कितनी चालबाज है, जीव को भ्रमित करने के लिए नाम क्या रखा है? सम्यक। कहने की भाषा, अलंकारिक भाषा है, नाम कोई उसने कर्म ने खुद ने तो रखा नहीं, लेकिन वो सम्यक तो नाम उसका इसलिए है कि वो मिथ्यात्व जैसा नहीं है, सम्यक का घात नहीं करता। लेकिन बेटी किसकी है? दर्शन मोहिनी की, इसलिए कुचड़नी कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करेगी। तो क्या करती है? सम्यक में दोष लगाती है, निर्मल नहीं रहने देती। ठीक है, दृष्टि मुक्त कहते हैं इस चौथे गुणस्थान वाले को। और मुक्त की अपेक्षा से यहाँ चार भेद बताए हैं। एक होता है दृष्टि मुक्त, दूसरा होता है, यहाँ तो 5-6 बताए हैं, वैसे सामान्य रूप से 4 चलते हैं।
यहाँ के आधार पे अपन पढ़ लेते हैं। दृष्टि मुक्त मुक्त, अविरति मुक्त, फिर प्रमाद मुक्त, फिर मोह मुक्त, फिर जीवन मुक्त और फिर देह मुक्त। ऐसे 6 भेद यहाँ पर किए हैं। जीवन मुक्त यहाँ ये बताया है। देखिए दृष्टि मुक्त यानी श्रद्धा की अपेक्षा से, श्रद्धा जिसकी सही हो गई है, सम्यक हो गई है, तो श्रद्धा की अपेक्षा से वो मुक्त है। जैसे ऐसा है, शास्त्री में एडमिशन ले लिया तो अब क्या कह देते हैं, सबको क्या कहेंगे, फर्स्ट ईयर वालों को भी शास्त्री हो ना, ऐसे ही बोलते हैं ना शास्त्री वाले। प्रथम वर्ष भी नहीं बोलते हैं, शास्त्री है ना। और आप तो सब शास्त्री हो, अभी कोई प्रवचन करने आते हैं तो क्या कहते हैं, आप सब शास्त्री हो, ऐसा कहते हैं ना। तो आप शास्त्री हो गए क्या, जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ये फाइनल का एग्जाम दे देंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अथॉराइज्ड शास्त्री नहीं होंगे। लेकिन वैसे कह देंगे, किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि आपकी एडमिशन हो गया है, आप अब करके निकलोगे, आपका पक्का इरादा है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसी है, पक्की है। एक बार एडमिशन हो गया, छूट भी जाएगा तो भी करेगा, होगा ही, मुक्त होगा ही, इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से उसको दृष्टि मुक्त कहते हैं। दूसरा है अविरति मुक्त, की जो अविरति जिनकी पूर्ण रूप से छूट गई है। तो अविरति का नाश कहाँ होता है, छठे, वैसे पहले सातवा आएगा लेकिन अभी अपन क्रम से चलेंगे तो छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के अविरति का अभाव हो गया। पांचवें गुणस्थान में क्या, व्रत अविरति का अभाव, अविरति यानी व्रत का अभाव का अभाव। हाँ, पांचवें गुणस्थान वाला अविरति कहलाएगा या विरति कहलाएगा, विरता विरत है। इसलिए अगर हम अविरति का अभाव कह रहे हैं पूर्ण रूप से तो फिर पांचवें गुणस्थान को नहीं लेंगे, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले में कभी ऐसा भी करते हैं कि उसको अविरति में भी ले लेते हैं और विरत वाले में भी ले लेते हैं, और कभी ऐसा करते हैं कि उसको पूर्ण रूप से अविरत में ही ले लेते हैं, और कभी ऐसा करते हैं उसको अलग ही रखते हैं क्योंकि अलग ही टाइप का है, ना तो विरत है ना अविरत है, विरता विरत है, इसलिए ये अलग, तीनों अपेक्षाएं चलती है। तो यहाँ अविरति के अभाव की अपेक्षा अविरति मुक्त, क्योंकि पूर्ण मुक्त नहीं है वो अविरति से, पांचवा वाला, इसलिए छठे से अविरति मुक्त कहा। 15 प्रमादों से अतीत होने के कारण प्रमत्त संयत को क्या कहा, प्रमाद मुक्त। प्रमाद का अभाव कहाँ हो रहा है, सातवें गुणस्थान में। छठे में क्या है, प्रमत्त, तो सातवें से वो हो गया प्रमाद मुक्त। फिर है उपशांत मोह और क्षीण मोह गुणस्थान वर्ती जीवों को मोह मुक्त कहते हैं। मोह का अभाव कहाँ हो गया, 10वें के अंत में कहो या 11वें गुणस्थान में, तो वो कैसे हो गए, मोह मुक्त, 11वें वाले और 12वें वाले। और जो 13वें गुणस्थान वर्ती है उनको कहा जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब क्या है कि वो जो 10 प्राणों से जीवन चल रहा था, इंद्रिय मुख्य क्या थे उसमें, 5 इंद्रिय प्राण, और वो ऐसे 5 इंद्रिय प्राण वहां पर नहीं, यद्यपि द्रव्येंद्रियां हैं अरहंत भगवान की, लेकिन भाव इंद्रियां होती है क्या अरहंत भगवान के, भाव इंद्रिय मतलब मन नहीं, भाव इंद्रिय मतलब लब्धि उपयोगो भाव इंद्रिय, बढ़िया, मतलब शैक्षम ज्ञान, भाव इंद्रिय का मतलब है शैक्षणिक ज्ञान। अरहंत भगवान के शैक्षणिक ज्ञान है क्या, कौन सा ज्ञान है, शायिक ज्ञान है, इसलिए वहां शैक्षणिक ज्ञान नहीं, इसलिए भाव इंद्रियां नहीं है। तब इंद्रियां होंगी कि नहीं होंगी, तब इंद्रियां तो रहेंगी, शरीर है तो ये इंद्रियां थोड़ी ना गायब हो जाएंगी, लेकिन भाव इंद्रियां नहीं है, इसलिए वो ये जो इंद्रिय प्राण वगैरह हैं उससे वो नहीं जीते, इसलिए उनको कहा जीवन मुक्त है। और फिर कहा देह मुक्त, समस्त द्रव्य कम भाव कम नो कर्म, शरीर से पूर्ण रूप से रहित हो गए। कौन हो गए, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान को अनंत भगवान की श्वासोश्वास होती है,
13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। 14वें गुण स्थान में श्वास प्रश्वास भी होता है, अकेला आयु प्राण रहता है। 14वें में शरीर रहता है, तब इंद्रिया, वो शरीर है उसे, लेकिन देखो वो प्राण खत्म हो जाता है। 14वें गुण स्थान में शरीर है लेकिन शरीर बल प्राण नहीं है। शरीर है लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है 14वें गुण स्थान। हाँ, ऐसा होता है। वो है शरीर, देखो कोई जीव मर गया है ना, डेड बॉडी पड़ी है, तो फिर वो उसके उसके उस जीव के वो वाला होता है शरीर नाम कर्म का उदय है, मतलब पड़ा है ना शरीर। तो 14वें में भी ऐसी स्थिति है, कितना सा तो काल है ना, काल के थोड़ा है तो भी वो इस तरह की स्थिति होती है। शरीर रहता है लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता, शरीर बल प्राण नहीं होता। वचन बल तो पहले ही खत्म हो गया, वचन योग खत्म हो गया 13वें गुण स्थान में। हाँ, उसमें भी पार्ट्स होते हैं, कब तक है कब तक नहीं है, पार्ट्स। ठीक है, यहाँ 6 भेद किए। सामान्य आप कभी प्रवचनों वगैरह में सुनेंगे तो 4 किए जाते हैं, दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त। ये अविरति और प्रमाद मुक्त जो कहा है ना, उसको गौण करते हैं। दृष्टि मुक्त 4थे में, फिर मोह मुक्त 10वें के अंत में कहो या 11वें में, जीवन मुक्त 13वें में और देह मुक्त वो सिद्ध भक्त। ऐसे 4 भेद ये किए जाते हैं। तो दृष्टि मुक्त 4थे गुण स्थान से यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ भी इस 4थे गुण स्थान से होता है। जो जीव 4थे गुण स्थान में आ गया, इसका मतलब सर्टिफाइड भव्य है। ऐसे तो हम कहते हैं हम भव्य हैं, लेकिन जो 4थे में आ गया है इसका मतलब वो निश्चित रूप से भव्य है। जो दूसरे में आ गया वो भी भव्य है, लेकिन दूसरे में आएगा बाद में। पहले इस भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति, इसकी प्रकटता कौन से गुण स्थान में हुई है? 4थे। इस तरह से ये यहाँ विशेष अपेक्षा से विचार किया है। एक आध पॉइंट और मैंने इसमें लिखे हैं। संवर का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो संवर का प्रारंभ भी इस 4थे गुण स्थान से होता है। कितनी प्रकृतियों का संवर हो जाता है 4थे गुण स्थान में? 16, 25, कितनी हो गई? 41। 16 का संवर, 16 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति, वो हुई पहले गुण स्थान में। 25 की हुई दूसरे में। तीसरे में कितने की हुई? तीसरे में 0, किसी प्रकृति की बंद विच्छुत्ति नहीं होती। तीसरे गुण स्थान में कोई प्रकृति बंधना नहीं रुकती, तो तीसरे में 0 हुआ। अब जब वो 4थे में पहुंचा जिस समय, तो कितनी रुकी हुई है उसके पास? 16 पहले वाले की, 25 दूसरे वाले की। समझ में आ रहा है? पहले गुण स्थान में जैसे ही पहले गुण स्थान को क्रॉस किया, ये लास्ट समय आया, तो 16 प्रकृतियां बंधना रुक गई। फिर जैसे ही दूसरा गुण स्थान क्रॉस किया, 25 प्रकृतियां और बंधना रुक गई, 41 हो गई। तीसरा गुण स्थान क्रॉस किया, कुछ फायदा नहीं है उसमें, कुछ नहीं, 0 है, तो 41 ही आगे कैरी फॉरवर्ड हुई। तो 4थे में जैसे ही पहुंचा तो कितनी प्रकृतियां बंधना रुकी हुई हैं? 41। तो 41 प्रकृतियों का संवर इस गुण स्थान में होता है। अब 4th को क्रॉस करेगा, 4थे गुण स्थान से आगे मान लो 5वें में बढ़ा, तो 4थे गुण स्थान में के अंत में कितनी प्रकृतियां बनना रुक जाएंगी? 10। 4थे गुण स्थान में 10 प्रकृतियां और बनना रुक जाती है। ठीक है, हाँ, 4थे में वो बन रही है, अंत में कहो मतलब वो 5वें में पहुंच के वो बनना रुक जाएंगी, लेकिन उसको बोलेंगे ये 4थे में 10 की बंध विच्छुत्ति हुई। लेकिन 4थे वाले को कितने की बंध विच्छुत्ति हुई है? वो 41। ठीक है, फिर 5वें में पहुंचेगा तो 51 की चली जाएगी, फिर 10 उसमें प्लस। ठीक है, इस तरह से संवर का प्रारंभ कहो, सुख का प्रारंभ कहो, शुद्धि का प्रारंभ कहो, शुद्धोपयोग का प्रारंभ कहो, वो सब कहाँ से हो रहा है? ये 4थे गुण स्थान से। यानी जितने धर्म का प्रारंभ, जो जो शब्द कह सकते हो ना आप, वो सब आत्मानुभूति का प्रारंभ,
वो सब प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, कितने सारे शब्द कह सकते हैं, सब पर्यायवाची ही है। वो सब इस चौथे गुणस्थान से होता है। इस तरह से चौथे में 10 की होती है, पांचवे में 4 की होती है। तो चौथे में 10 की हुई तो चौथे में तो वो बन रही है, फिर पांचवे में जब पहुंचेगा तो उस 41 में 10 प्लस हो जाएंगे, है ना। तो फिर पांचवे में टोटल कितने की बंध विच्छुति हुई है, कितने का संबर है, 51 की। फिर पांचवे से आगे पहुंचेगा तो वो 4 प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पांचवा गुणस्थान। पांचवे गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत, संयमा संयम, ये सब इसके नाम है। देश विरत क्यों कहते हैं? एक देश व्रत इसमें धारण किए जाता है। विरत यानी व्रत, विरक्त उससे बना है विरत, या कहो विरत से बना है विरक्त। तो एक देश विरक्ति इसके जीवन में है। एक देश विरक्ति है, इससे ही क्या निकल रहा है अर्थ कि कुछ पूर्ण विरक्ति नहीं है। हाँ, तो एक देश आसक्ति भी है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। जैसे एक देश शुद्ध निश्चय ने, इसको दूसरे शब्दों में कहें समझे तो एक देश अशुद्धता भी है, लेकिन हमारी दृष्टि में हाईलाइट क्या हो रहा है, अभी शुद्धता। ऐसे हमारी दृष्टि में क्या मुख्य है यहाँ पर? विरत, विरत बना, इसलिए उसको देश विरत नाम दिया। संयमा संयम क्यों? संयम भी और असंयम भी। किस टाइप का संयम है और किस टाइप का असंयम है? महाव्रत आदि रूप पालन करते हैं पांचवे दिन। ठीक है। संयम किसे कहते हैं, या संयम कितने प्रकार का होता है? हाँ, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब इस अपेक्षा से बताओ कैसा संयम है, कैसा असंयम? बोलो दिशा। बोलो दिशा। संयम में तो पांच मतलब उसे पूर्ण रूप से संयम नहीं धारण कर पाता है, इन विषयों की योग्यता रहती है लेकिन पूर्ण रूप से भी नहीं रहती। और प्राणी संयम है क्योंकि अनुगत आदि धारण की उस अकॉर्डिंग उसको संयम बना रहता है, जीव की रक्षा कर पाता है पर पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। कौन से जीवों की रक्षा कर पा रहा है? हाँ, षट काय में भेद करना है, ठीक है। तो त्रस जीवों की हिंसा से तो वो विरक्त है, इसलिए तो कहा विरक्त। या 10 जीवों की अहिंसा का पालन कर रहा है, उतना तो है संयम। और स्थावर जीवों की अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहा, स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, इसलिए उसको कहा अविरत या असंयम, ठीक है। इसका नाम है संयमा संयम या वीरता व्रत। त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? संयमा संयम या वीरता व्रत, ठीक है। तो इस तरह से उसके जीवन में संयम भी है और असंयम भी है। परिभाषा की ये शुरू में ही है, 129 नंबर पेज पे हिंदी का अर्थ कर लेते हैं अपन। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय काल में अर्थात निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रतादि सहित तथा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। कौन से कर्म का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय। चौथे में किसका था? प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय काल में अर्थात निमित्त से क्या हो रहा है? उसके निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं हो रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रतादि सहित और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। देखो वीतरागता कितनी है उसके जीवन में, जितनी कषाय का अभाव है उतनी तो है वीतराग, और जितनी कषाय का सद्भाव है उतना बचा हुआ है राग।
तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है। और दो कषाय चौकड़ी का अभाव कब होगा? मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना ही। मिथ्यात्व का अभाव तो पहले है ही, तो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन पूर्वक मतलब मिथ्यात्व के अभाव सहित और दो कषाय चौकड़ी के अभाव सहित जो वीतरागता उसके जीवन में है, उस वीतराग दशा को देश विरत गुणस्थान किसको कह रहे हैं? वो राग दशा को या वीतराग दशा को? वो जो वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम देश विरत गुणस्थान। ठीक है, यानी मुख्यतः किस चीज की हमारी दृष्टि में हाईलाइट किसको कर रहे हैं हम? उस वीतरागता। ठीक है, इस तरह से ये देश विरत गुणस्थान की परिभाषा। इसके भेद कहे हैं पांचवें गुणस्थान के विशुद्धि की अपेक्षा से 11 भेद किए गए हैं। पांचवें गुणस्थान के ही भेद होते हैं और गुणस्थानों में तो नहीं हो सकते ना ऐसे भेद। कौन से में? मतलब वो विशुद्धि की अपेक्षा नहीं, वो बंदी की अपेक्षा। वो मतलब विशुद्धि की अपेक्षा। विशुद्धि समझ में आता है? विशुद्धि मतलब शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव। विशुद्ध का मतलब शुभ भाव ही होता है, लेकिन उस शुभ भावों की जो क्वालिटी है वो सुपीरियर सुपीरियर होती जाए हर गुणस्थान में। विशुद्धि मतलब शुभ भाव ही है, लेकिन हम जिनको शुभ भाव कहते हैं सामान्य रूप से पूजा पाठ दया दान, उसकी अपेक्षा से मतलब वो भी विशुद्ध है। या जीवों पर दया पालना, इस तरह के किसी को दान देना, वो सामान्य शुभ भाव है। और जो आत्मा के सन्मुख होते जा रहे हैं लेकिन है भी शुभ भाव ही, तो उनको अलग शब्द से विशुद्ध ऐसा कहते हैं। एक होते हैं संक्लेश भाव, एक होते हैं विशुद्ध भाव। तो संक्लेश की कमी को भी विशुद्धता कह देते हैं। संक्लेश कम हो रहा है तो भी उसको विशुद्ध कहते हैं। तो कुछ पूछना है? नहीं? मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या संक्लेश या विशुद्धि एक सी होती है सबकी? नहीं होती। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में जो जीवों की सबकी विशुद्धता के परिणाम है, वो अपन ने बात की थी आपकी क्लास में, उदाहरण दिया था कि एक चौथे गुणस्थान वर्ती श्रेणिक राजा है नरक में, उनका जीव है। एक राजा वो है चक्रवर्ती है, एक सौधर्मिंद्र है, एक लोकांतिक देव है, सब चौथे गुणस्थान में। लेकिन कषायों के परिणामों में फर्क है ना, सबके अलग अलग टाइप की कषाय है, इसी को बोलते हैं विशुद्धि में फर्क। अच्छा ये बताओ, जो कोई 10 साल पहले किसी को चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, किसी को 5 साल पहले हुआ, किसी को आज हुआ, तो सबकी विशुद्धता एक सी होगी? नहीं होगी। तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? 10 साल पहले वाले की ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। ठीक है ना, उसकी पहले वाले की भी ज्यादा हो सकती है, उसमें भी फाउंडेशन नहीं है। और जिसने अभी अभी प्राप्त किया है उसकी भी। ऐसे छठे सातवें गुणस्थान में भी समझना, सभी गुणस्थानों में ऐसे विशुद्धि के लेवल अलग अलग होते हैं, लेकिन भेद करके गिनाए नहीं अपने को। नवे गुणस्थान के ऊपर फिर सबके एक से रहते। नवे गुणस्थान में का नाम है अनिवृत्तिकरण। फिर जीवों में भेद नहीं रहता। निवृत्ति यानी भेद, अ यानी नहीं, जहाँ फिर जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता। तो यहाँ पांचवें गुणस्थान में वो भेद करके बताए, यद्यपि होता तो सब गुणस्थानों में, लेकिन कैसे कैसे कितने भेद करते पांचवें गुणस्थान में थोड़ी उनकी ग्रुपिंग करके 11 प्रतिमा के रूप में पांचवें गुणस्थान के भेद बताए हैं। फिर ये जब भेद बताए हैं तो गुणस्थान ही अलग कर देते, भेद क्यों करके बताए? ये सब 11 की 11 प्रतिमा वाले पांचवें ही गुणस्थान में है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्या बोल रहा? कुछ वो तो कुछ तो है, तो क्या कुछ सेम है? हाँ, क्योंकि सबके ही यद्यपि विशुद्धि में अंतर है, लेकिन कषाय का अभाव कितना है? 2 कषाय का ही अभाव। इसलिए गुणस्थान सबका कौन सा बनेगा? गुणस्थान तो पांचवा ही बनेगा, पर फिर भी उनकी विशुद्धता में अंतर है, तो उसके 11 लेवल बताए हैं। नाम याद है 11 प्रतिमाओं के? किसी को भी नहीं? प्रतिमाओं के नाम
एक छूट गई बीच में, ब्रह्मचर्य। नहीं, आरंभ त्याग के बाद परिग्रह त्याग, फिर अनुमति त्याग, फिर उद्देश्य त्याग, क्रम से है। ठीक है, बोलो क्या नाम है, विधि आपको याद है? नहीं, बोलो अनन्या। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं करना है? हाँ, पता लगा त्याग त्याग के साथ सबके साथ त्याग लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। ये 11 प्रतिमाएं हैं, इनका स्वरूप और आप रत्न चौकाचा आपके कोर्स में आ गया। अब आएगा प्रतिमा अधिकार, लास्ट में आएगा, उसमें दिया है। और विशेष जिनको पढ़ना हो डिटेल में तो संयम प्रकाश ग्रंथ में बहुत डिटेल में दिया है। छोटी छोटी बातें मतलब अपने को पढ़नी हो तो उसमें प्रतिमाओं के संबंध में दिया है। संयम प्रकाश में वैसे भी कहीं का भी कुछ भी आपको डिक्शनरी जैसे खोजना हो ना तो उसमें सारे प्रकरण, लगभग सारे प्रकरण दिए। वैसे तो सिद्धांत कोश होते ही हैं, पढ़ते हो आप लोग, देखते हो सिद्धांत कोश? नहीं पता सिद्धांत कोश क्या है? डिक्शनरी है, देखना, उसमें बहुत बहुत चीजें मिल जाती है। अपन कुछ देखते हैं तो कुछ और भी कुछ नया ज्ञान होता रहता है, देखते रहना चाहिए। एक जो भी वर्ड अपना है उसके सामने, ऑनलाइन भी आजकल जैन कोश के नाम से है, वो ऑनलाइन भी मिलता है। और अपने 4 भाग तो है, और 5वां भाग, हाँ 5 भाग हैं। 5वें भाग में क्या है, अपने को कोई वर्ड देखना है, जैसे संयम वर्ड देखना है तो पहले 5वां भाग खोलो और उसमें संयम वर्ड, फिर संयम वर्ड किस भाग में कहाँ कहाँ मिल सकता है वो उसमें दिया है। क्योंकि ऐसे आप खाली संयम देखोगे तो उसमें जो है, पर संयम शब्द और कहीं कहीं भी आया है जो आप अपना माइंड नहीं चल रहा कि वहां भी काम आ सकता है, तो वो चीज वहां भी दी। तो 5वां भाग भी देखना चाहिए पूरा उदाहरण। हाँ, काफी कुछ जानकारी उसमें मिल जाती है। ये हुआ। अब है सम्यक अपेक्षा विचार। 5वें गुणस्थान में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? औपशमिक हो सकता है क्या? औपशमिक हो सकता है क्या? हो सकता है, क्या बात है? क्लास का टाइम 5 बजे का कर लें क्या अपन? 5:30 का कर लें? 5:30 से किसकी क्लास होती है? तो उसको भी अभी नहीं पढ़ सकते, उसमें तो और मुश्किल हो जाएगी, अभी पढ़ोगे तो। तबीयत ठीक नहीं है, ये दोनों ही ऐसे उदास उदास से दिख रही है। वो उसके साथ बैठी है इसलिए उसकी भी खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना? कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, जैसे बैठना, कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठ जाओ, मतलब जैसे सही लगे। पर ऐसा तो नहीं, बोरियत तो नहीं लग रही ना? ठीक। सम्यक तो कौन सा हो सकता है? औपशमिक हो सकता है, शायपशमिक हो सकता है, शायिक हो सकता है। तीनों प्रकार के सम्यक हो सकते हैं। द्वितीयोपशम हो सकता है कि 5वें गुणस्थान में? द्वितीयोपशम पता है? द्वितीयोपशम बताया था ना उस दिन। ये कौन सा वाला है? पहले हो जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर आता है। द्वितीयोपशम बताया था ना? आपकी क्लास में बताया। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम की परिभाषा लिखवाई थी। ये भगवान, ही तो दोनों क्लास में चक्कर हो जाता है। देखो सुनो, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो सम्यक दर्शन होता है, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? मेरे ख्याल से मेरे को मैंने कहा था बाद में पढ़ोगे, इसकी बजाय अभी पढ़ लो। आप ही की क्लास में पढ़ाया था। बोलो। दार्शनिक सम्यक के अभाव पूर्वक जो सूक्ष्म श्रेणी चढ़ने से पहले जो औपशमिक सम्यक होता है। हाँ ठीक है, देखो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। लिखा नहीं था आप लोगों ने मेरे ख्याल से उस दिन? अब पक्का याद आ गया, क्योंकि मैंने कहा था 7वें गुणस्थान में तो पढ़ना ही है, तो अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं।
और मुझे ये भी ध्यान है कॉर्नर में कौन बैठा था, वो शक्ल याद नहीं, पर वो कॉर्नर में किसने पूछा था, कौन थी आप ही? हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कहा अभी पढ़ लो जी। और ये तो हो गया प्रथमोपशम और क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक, क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मुनिराज के, क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मुनिराज के। आपने कौन सा गुणस्थान लिखा है? 8वां नहीं लिखा ना गुणस्थान। उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मुनिराज के, अभी फिर इतना ही लिखो, फिर गुणस्थान मत लिखो, फिर आगे पढ़ोगे तो गुणस्थान अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे सातिशय अप्रमत्त होता है, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में जो औपशमिक सम्यक्त होता है, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। अप्रमत्त गुणस्थान के दो भेद होते हैं, अभी अपन पहुंचेंगे वहां तक देखेंगे। तो सातिशय अप्रमत्त में जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। तो इस तरह से सम्यक्त तो 4 प्रकार के हो जाते हैं, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयपशमिक और क्षयिक। 5वें गुणस्थान में कौन कौन से हो सकते हैं इन चारों में से? 3। द्वितीयोपशम नहीं होगा, गिरेगा मरण हो जाएगा तो भी फिर वो चौथे में आएगा, 5वां नहीं। चारित्र अपेक्षा विचार, चारित्र कौन सा है? देखो चारित्र के टाइप्स अपन ने कल किए थे, एक तो सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र के भेद हुआ है ना, दूसरा भेद होता है कि देश चारित्र है कि सकल चारित्र है, तो तीसरे अपन ने 4 टाइप के भेद किए थे। 4 टाइप के भेद कौन से किए थे कल? बोलो किसके भेद कर रहे हैं? चारित्र के। और ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम किसके हैं? तब अपन चारित्र पे आ गए। बोलो ये आपका नाम क्या है? बोलने दो बोलने दो बोलने दो, बोलो। अरे सही है सही है, सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। बोलो आपका नाम क्या है? निर्जरा। अरे वाह, बोलो। सम्यक्वाचरण या स्वरूपाचरण तो दोनों एक ही है, या है उसमें बीच में। फिर देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ऐसे 4 तरह के भी। तो ये 3 ग्रुप बनाए अपन ने, ठीक है। तो पहले ग्रुप में से कौन सा है? पहला ग्रुप क्या था? चारित्र का जो भेद किया ना, उसमें पहला ग्रुप कौन सा है? 3 तरह से हमने चारित्र के भेद किए। पहला भेद क्या किया था? हाँ, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र, ये पहला ग्रुप हुआ, ठीक है ना। तो कौन सा चारित्र होगा 5वें गुणस्थान में? कंफ्यूजन है इसमें भी? मिथ्या चारित्र तो कह सकते हो, तो जोर से बोलना चाहिए। 5वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र होगा? मिथ्या चारित्र हो सकता है, सम्यक चारित्र, ठीक है। अब दूसरा भेद किया हमने देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र है, क्लियर ही है, नाम ही उसका देश वृहद है ना, गुणस्थान का नाम ही वही है, ठीक है। अब तीसरे भेद क्या किया था अपन ने? बोलो तीसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरे भेद का ग्रुप कौन से भेद किए अपन ने तीसरे नंबर पे? देखो, रुको इनको बोलना, अभी तो इनसे पूछे थे, आवाज आ रही थी। देखो आप समझ नहीं पा रहे हो, अपन ने 3 तरह से ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप बनाया भेद का सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र, ये एक ग्रुप हो गया। कि पंक्ति में से दूसरा भेद अपन ने क्या बनाया? देश चारित्र और सकल चारित्र, ठीक है। अब तीसरा ग्रुप कौन सा बना रहे हैं? बोलो दिशा।
इनने तीसरे ग्रुप में 4 लिए, स्वरूपाचरण या सम्यक्ताचरण, विदेशचारित, सकलचारित और यथाख्याचारित। अब इन चारों में से एक कौन सा है? 5वें गुणस्थान में कौन सा है? अरे वही तो है। स्वरूपाचरण क्यों कहेंगे? देशचारित जब आगे बढ़ गए तो पीछे वाले क्यों कहेंगे? विद्यमान है, लेकिन अच्छा आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो 12th में भी तो हो ही ना, हो ना, भी थोड़े से रहो। तब वो आगे देशचारित में आ गया तो उसको स्वरूपाचरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देशचारित भी है। देखो वो बोर्ड इधर आएगा कि बोर्ड वहीं से बता देता। धारी तो नहीं ज्यादा, नहीं तो वहीं जाके बता देती हूँ। है क्या मार्कर? छोड़ो और चलो वो ला रही है, जब तक फिर आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ से पढ़ती हूँ एक बात, ये पैराग्राफ देखो 133 पेज पे नीचे से सेकंड पैराग्राफ। चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान में अनंतानुबंधी के अनुदय से चारित्र में सम्यक बना हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक हो ही जाते हैं। देश विरत गुणस्थान में ऊपर चारित्र मोहनी कर्म का शिवक्षम घटित करके दिखाया गया है, लेकिन देश चारित्र को शैक्षणिक चारित्र नहीं कहती। ये क्या बात है? देखो, देश विरत गुणस्थान में चारित्र मोहनीय कर्म का क्या होता है? क्षयोक्षम। कर्मों की 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? उदय, उपशम, क्षय, क्षयोक्षम, ये 4 अवस्थाएं होती है। तो 5वें गुणस्थान में एक कर्म है, कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनीय। उस चारित्र मोहनीय का उदय है क्या? 5वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का पूर्ण उदय है क्या? नहीं। ठीक है, उपशम है क्या? उपशम भी नहीं है। चारित्र मोहनी का क्षय है क्या? पूरा क्षय भी नहीं। तो क्या स्थिति है? चारित्र मोहनी का क्षय उपशम है। चारित्र मोहनी मतलब कौन सा कर्म है? क्या क्या आता है चारित्र मोहनी में? थोड़ा जोर से बोलो, क्या क्या आता है चारित्र मोहनी में? चारित्र मोहनी के भेद बताओ। कितने हो गए? हाँ, ये सब क्या है? चारित्र मोहनी। तो ये इन कषायों का क्या है? क्षयोक्षम। क्यों? क्योंकि 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, 2 कषाय का उदय है, तो ऐसी मिक्स वाली स्थिति है। और उस जन्य ही 9 कषाय भी लेना साथ में, अनंतानुबंधी जन्य 9 कषाय, अप्रत्यक्षांत जन्य 9 कषाय, उनका 2 का अनुदय है, 2 का उदय है, इसलिए चारित्र मोहनी का क्षयोक्षम तो हो रहा है, लेकिन वहाँ जो चारित्र है उस चारित्र को शैक्षणिक चारित्र नहीं कहते, क्योंकि शैक्षणिक चारित्र का प्रारंभ कौन से गुणस्थान से होता है? 6ठे गुणस्थान से। शैक्षणिक चारित्र कहा जाता है 6ठे गुणस्थान से। इसलिए यहाँ कौन सा चारित्र है? यहाँ तो देश चारित्र ही है, शैक्षणिक चारित्र नहीं है। और उस देश चारित्र का नाम दिया है पर्टिकुलर संयमा संयम। आप लोगों को 5 भावों के भेद पता है? औपक्षमिक, क्षयिक, क्षयक्षमिक, कितने कितने हैं? बोलो। औपक्षमिक भाग के 9, क्षयक्षमिक के 18, भाग के 20 और 3। ठीक है ना? अब कोई मदद नहीं करना। शैक्षणिक भाव के 18 भेद कौन से हैं? पीछे से आप दोनों में से बताओगे कोई? शैक्षणिक भाव के 18 भेद याद कर रखा है ना तत्वार सूत्र आप लोगों ने? बोलो विधि। गति कषाय लिंग गलत, शैक्षणिक भाव के पूछे, ये लोग सही बोल रहे हैं।
ढंग से किसको याद है बिल्कुल परफेक्टली? बोलो। अभी रुको रुको, उनको बोलने दो। बोलो क्या? 5 ज्ञान। 4 5 3 कितने हैं? पक्का? कितने हो गए? 18 हो गए। जोड़ो। अभी भी कितने हुए? जोड़ो आप अपनी उंगलियों पे। सम्यक सुचारित और सम्यक चारित। अब कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। देखो क्या क्या है, क्या रह गया, गड़बड़ क्या हुई? संयम सम्यक चारित और संयम ठीक है ना? 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, फिर सम्यक चारित्र और संयम संयम, वो तो हो गए थे 15। फिर सम्यक मतलब कौन सा सम्यक? शायोक्षमिक भाव के भेद चल रहे हैं, इसलिए शायोक्षमिक सम्यक, शायोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम, ये शायोक्षमिक भाव के 18 भेद होते हैं। ठीक है, मैं आउट ऑफ प्रकरण नहीं हूँ, मैं इसी विषय को बताने के लिए। अब बंद हो गया ना पंखा, अब उधर दिमाग लगाओ। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, शैक्षणिक भाव के 18 भेद हैं। यहाँ कौन सा भेद लागू पड़ रहा है? शैक्षणिक चारित्र या संयमा संयम? शैक्षणिक भाव के दोनों भेद हैं, शैक्षणिक चारित्र भी शैक्षणिक भाव का भेद है और संयमा संयम भी शैक्षणिक भाव का भेद है। तो 5वें गुण स्थान में क्या है? शैक्षणिक चारित्र है कि संयमा संयम है? संयमा संयम। ठीक है ना? अगर ये दोनों एक ही होते तो ये शैक्षणिक भाव के भेदों में अलग अलग क्यों गिनाते हैं इसको? संयमा संयम वो अलग चीज है, शैक्षणिक चारित्र वो अलग चीज। और सम्यक तो कौन सा है यहाँ पर? शैक्षणिक सम्यक हो सकता है तो सम्यक की अपेक्षा से दिया है। अब देखो चारित्र के भेद, हम चारित्र के भेद करने के लिए ग्रुप बना रहे हैं। पहला ग्रुप में क्या भेद किया है हमने? दूसरा ग्रुप और एक तीसरा ग्रुप। ठीक है, तो पहले ग्रुप में हमें 2 भेद किए हैं, मिथ्याचार और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। ठीक है, दूसरे ग्रुप में कौन से भेद किए हैं? देश चारित्र और सकल चारित्र। और तीसरे ग्रुप में कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। कौन कौन से? सर्पाचरण या सम्यकाचरण, चारित्र, सकल चारित्र, यथाचार। ठीक है, ये तीन भेद नहीं है, ये 3 ग्रुप है भेदों। तो हर ग्रुप में से एक एक छांटना है आपको। तो इस ग्रुप में से कौन सा लगेगा? 5वें ग्रुप का सम्यक चारित्र। इस ग्रुप में से कौन सा लगेगा? देश चारित्र। उस ग्रुप में से भी देश चारित्र। ठीक है ना? बस इतनी सी बात क्या समझना है? चलो, तो ये चारित्र अपेक्षा विचार ये हुआ अपना। शैक्षणिक चारित्र, शैक्षणिक चारित्र नहीं है 5वें गुण स्थान में, संयमा संयम, क्योंकि शैक्षणिक भाव के मतलब शैक्षणिक भाव का भेद है ना, लेकिन शैक्षणिक भाव अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है। शैक्षणिक भाव का एक भेद है शैक्षणिक चारित्र और एक भेद है संयमा संयम। ठीक है, और ये दोनों ही भेद रिलेटेड किससे हैं? चारित्र से रिलेटेड। जैसे शैक्षणिक सम्यक वो किससे रिलेटेड है? श्रद्धा से रिलेटेड है। और ये शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम ये दोनों किससे रिलेटेड है? चारित्र से। तो इनमें से एक ही होगा। जिसको संयमा संयम है उसको शैक्षणिक चारित्र नहीं होगा, जिसको शैक्षणिक चारित्र है उसको संयमा संयम नहीं होगा। दोनों में से एक ही होगा ना। एक बार में सम्यक तो कितने हो सकते हैं? एक चीज को औपशमिक शैक्षणिक एक साथ हो जाएंगे सारे।
जैसे सम्यक तो एक बार में एक ही होगा ना, वैसे ये दोनों ही चारित्र से रिलेटेड है। तो देखो संयमा संयम तो ऐसा है जिसमें संयम भी है असंयम भी है, और उसको कह रहे हैं शैक्षणिक चारित्र। चारित्र का मतलब है कि वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो चारित्र प्रकट होता है, सकल चारित्र को शैक्षणिक चारित्र कह रहे हैं। ठीक है, नहीं रहता, यही तो कह रहे हैं, यही यहाँ लिखा है। देखो क्या लिखा है, देश रत्न स्थान में चारित्र मोहनी का शोक्षम, ऊपर पीछे अपन ने पढ़ा नहीं, शोक्षम कटित करके दिखाया है, लेकिन देश चारित्र को शैक्षणिक चारित्र नहीं कहते। नीचे देखो आगे लिखा है, शैक्षणिक चारित्र ऐसा नाम तो सकल चारित्र को ही दिया जाता है। शैक्षणिक चारित्र किसको कहेंगे, सकल चारित्र, मतलब मुनि दशा में। तत्वार्थ ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र में शैक्षणिक भाव के 18 भेद बताए गए हैं। उनमें शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम रूप देश चारित्र भिन्न भिन्न करके गिनाए हैं, दो अलग अलग, इसलिए दोनों एक नहीं है। मतलब शैक्षणिक भाव वो अलग चीज है और शैक्षणिक चारित्र वो अलग चीज है। औपचारिक भाव, औपचारिक भाव का प्रारंभ कौन से गुण स्थान में होता है, पहले में कौन सा होता है, बताओ कौन सा औपचारिक भाव होता है चौथे। औपचारिक भाव के कितने भेद हैं, औपचारिक सम्यक और औपचारिक चारित्र। देखो ये जो भेद है ना, वो तो सूत्र में सम्यक चारित्र है, लेकिन अपन जब नाम बोले तो उसके साथ में वो लगाना जिस भाव का भेद है। तो औपचारिक सम्यक औपचारिक चारित्र, क्योंकि सम्यक तो चारित्र औपचारिक भाव के भेदों में भी आ रहा है, चारिक भाव के भेदों में भी आ रहा है, चारित्रिक भाव के भेदों में भी आ रहा है, तो कौन सा सम्यक तो कौन सा चारित्र, तो उसका वो नाम लगाना चाहिए। तो औपचारिक सम्यक रूप औपचारिक भाव चौथे गुण स्थान में हो रहा है, और औपचारिक चारित्र औपचारिक चारित्र 11वें गुण स्थान में हो रहा है। अब आप औपचारिक भाव को औपचारिक सम्यक मान लो, चारित्र मान लो, तो चौथे में भी चारित्र कह दोगे आप, है ना। इसलिए वो भेद अलग है। भाव मतलब वो बड़ा चीज है, और भेद जो उसके अलग। ठीक है, अपन काल अपेक्षा विचार करते हैं। अब आगे ये शैक्षणिक कैसे है, क्या है, पढ़ना है, डिटेल समझनी है इसकी। वैसे अपने कर ली है चर्चा, अब उसके लिए पहले शैक्षम अच्छे से आना चाहिए कि शैक्षम, और वो अपना 5 भाव की क्लास चल जाएगी फिर, है ना। इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि फिर मुझसे भी नहीं रहा जाएगा अच्छे से समझाए बिना। ठीक है, ये तो चलेगा ना। अभी आपके अभी क्या चल रहा है गुणस्थान में, चौथा, अभी अभी चल रही रोज क्लास। महावीर जी सभी पढ़ाते हैं ना, मतलब फिर बाद में तो पढ़ाएंगे ना। फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर आप लोग अपने आप पढ़ोगे, तो फिर सही बात है। अच्छा चलो, काल अपेक्षा विचार। उदय कहाँ लिख रहा है, पहले डेफिनेशन में पढ़ा प्रत्यक्ष अनावरण कर्म का उदय। लेकिन अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अब उसकी बात कर रहे हैं। देखो शैक्षणिक चारित्र की बात आ गई ना अभी यहाँ। देखो पढ़ लेते हैं फिर इसको, शुरू से ऊपर से पढ़ो। 334 पेज पे पढ़ो। नौ कषाय यानी पीछे वाले पैराग्राफ में क्या कहा था, 5वें गुणस्थान में शैक्षम भाव तो है लेकिन शैक्षणिक चारित्र नहीं। इस बात की सिद्धि के लिए कह रहे हैं शैक्षणिक चारित्र किसके होता है, कि भावलिंगी मुनिराज की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण वो जो चारित्र प्रकट हुआ है उनकी, उसमें शैक्षम में क्या होता है, सामान्य रूप से क्षय उपशम और उदय 3 चीजें होती है ना। शैक्षम क्षय भी है, उपशम भी है, उदय,
नाम में तो है श और उपशम, श उपशम, लेकिन उदय उसमें साइलेंट है। ये 3 काम उसमें होते हैं। तो अब शायोपशम एक चारित्र है, तो उसमें भी ये 3 काम होंगे, कुछ श होगा, कुछ उपशम होगा, कुछ उदय होगा। तो वो कह रहे हैं कि संजुलन कषाय और नौ कषाय का तो उदय है, और बाकी जो है 3 कषाय उनका क्षय भी है, उनका उपशम भी है, बाकी की जो कषाय बची है। तो 3 कषाय का क्षय, 3 कषाय का उपशम और संजुलन का उदय, उसका नाम, ऐसी जो स्थिति है उसका नाम है शायोपशमिक चारित्र। शॉर्ट में बोला है मैंने, उदया भावी और सदावस्था, वो सब नहीं किया, पता है ना वो सब आपको परिभाषा? परिभाषा पता है कि नहीं शायोपशम की? याद करना, ये गुणस्थान के प्रश्नोत्तर पूरे याद करना आप लोग, है याद किए? गुणस्थान ये आगे काम, मतलब आगे तक काम आएंगे। ये जो आपके कोर्स में है ना, ये बहुत मतलब समझ लो किस तरह से बनाया है, लेकिन ये सब आगे तक लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें हैं। तो गुणस्थान विवेचन के जितने प्रश्नोत्तर है, सारी परिभाषाएं, तो परिभाषा याद होती है तो क्लियरिटी रहती है माइंड में। बोलो शायोपशम की परिभाषा भी कौन से सर्वघाती स्पर्धा? ठीक है, अब मैंने इसलिए कहा था मैं पूछूंगी नहीं, वरना इसी को समझाने में लगना पड़ेगा मुझे। ये परिभाषा है, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं रोक के रख रही हूँ अपने आप को। ठीक है ना? तो ये शायोपशमिक चारित्र होता है, जिसमें कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, कुछ उदय। आगे पढ़ो, आगे वाला पैराग्राफ। जो जीव के परिणाम भावों देशघाती गति का उदय नित्य रहता है, तभी जीव के शायोपशम भाव प्रकट होता है। ऐसा नियम है। क्या नियम है? कि शायोपशमिक भाव यानी शायोपशम में क्या होगा? देशघाती कर्म का उदय होगा, उदय भी होगा। कौन सी प्रकृति का उदय होगा? देशघाती का। आवाज आ रही? देशघाती का उदय होता है, तभी शायोपशमिक भाव प्रकट होता है, ये नियम है। और ये नियम शायोपशमिक भाव के 18 भेदों में लागू होता है। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म, ये तीनों कैसे हैं? सर्वघाती। देखो देशघाती में एक नियम, सॉरी शायोपशम बताते समय एक नियम ये कहा जाता है कि शायोपशम देशघाती प्रकृतियों में लागू पड़ता है। और ये जो प्रकृतियां हैं कैसी हैं? अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां पता है? पता है क्या? माही है ना नाम? नहीं, माही, सॉरी माही वो है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, हाथ हटाओ चेहरे पे से, ये हटाओ। हाँ। नहीं पता? सुना है देशघाती सर्वघाती? नहीं सुना? श्रुति, श्रुति है ना? हाँ, सुना है देशघाती सर्वघाती? किस किसने नहीं सुना? नाम सुना है? कौन से कर्मों के भेद होते हैं देशघाती सर्वघाती? 8 कर्मों के। घातिया, नाम ही उसमें देशघाती सर्वघाती है, तो घाती आगे ही होंगे ना। अघाती में होते हैं क्या देशघाती सर्वघाती? नाम ही उसका अघाती है, फिर अघाती में आप घाती भेद कैसे कर सकते हो? घातिया कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं कुल? ये सब इसमें आ गया प्रश्नोत्तर में। प्रश्नोत्तर तो पढ़े ना, चौथे गुणस्थान तक पहुंचे हो तो अच्छे से तो खुद को ही पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से खुद को ही पढ़ने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? पाठशाला में बचपन में ये गुणस्थान नहीं पढ़ा, फिर किससे पढ़े? जैसे गुणस्थान तो अन्ना जी से पढ़े, बाकी सबसे पढ़े, दादा से भी, शांति जी भाई साहब से भी, संजीव जी से। चलो अभी ये प्रकरण नहीं है, अभी इंटरव्यू करनी। घातिया कर्मों की कितनी होती हैं? देख के बता रहे हो, जोड़ के नहीं बता सकते थे? वो तो जोड़ के बताइए ना। हाँ, 47 होती है, 47 में से 21 होती है सर्वघाती, 26 होती है देशघाती। सर्वघाती का मतलब है, घातिया कर्म किसे कहते हैं?
जो सबका घात कर दे। जीव के अन्य जीवी गुणों का घात करने में जो निमित्त हो वो घाती कर्म। और अघाती कर्म किसे कहते हैं? तो फिर वो जो घात करे वो तो घाती हो गया ना, चाहे अनुजीवी का करे तो और प्रतिजीवी का करे तो कर तो घाती जाए, फिर उसको घाती कहो ना। देखो ऐसा नहीं है, जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त हो वो घाती कर्म, और जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त नहीं हो वो अघाती कर्म। ठीक है, परिभाषा ऐसी है। प्रतिजीवी नहीं है। आप लोग वो कल्पना दीदी वाली कोमटसा कर्मकांड विवेचिका वो लेके रखना, आगे कर्मकांड में काम भी आएगी, और उसमें भी सब चीजें बहुत क्लियर की है। नाम है घाती और अघाती, तो जो घात करे वो घाती और जो घात नहीं करे वो अघाती, ऐसी बननी चाहिए ना परिभाषा। आप क्या बना रहे हो? अनुजीवी गुणों का घात करे वो तो घाती, और प्रतिजीवी गुणों का घात करे फिर वो अघाती कैसे हुआ? फिर तो वो घात ही कर रहा है ना। इसलिए जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे वो समझ में आ रही बात? ध्यान रखना अच्छे से। वो जिनवाणी में जो दी है वो उसमें सिद्धांत प्रवेशिका में या कहीं वहां को परिभाषा दी है, लेकिन उसको मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, परिभाषा इस तरह से बननी चाहिए। ठीक है, तो ये घातिया कर्म है, उसके दो भेद हैं, देशघाती और सर्वघाती। तो जो आंशिक घात करे, देश का मतलब क्या होता है? आंशिक, तो जो आंशिक घात करे वो देशघाती, और जो पूर्णतः घात करे वो सर्वघाती। तो 21 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से अनुजीव गुणों का घात करती है। 26 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से घात नहीं करती, आंशिक घात करती है। ठीक है ना, वो अपना पूरा वही खुल जाएगा। मैं रोकना चाह रही हूँ अपने आप को कि वो विषय अपना बहुत बदल जाएगा। तो ये जो है अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान, ये कैसी है? सर्वघाती है, देशघाती नहीं है। मतलब इनका जो जिस गुण को ये घात कर रही है उस गुण को पूरी तरह से घात करती है। और संजुलन कषाय कैसी है? संजुलन किसका घात करती है? यथाख्यात चारित्र का। ठीक है, तो वो देशघाती करती है, यद्यपि यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देती, लेकिन उसके साथ में सकल चारित्र बना रह सकता है। संजुलन कषाय के साथ में सकल चारित्र बना रहता है, और फिर भी वो कषाय भी रहती है, चारित्र भी रहता है, इसलिए वो है देशघाती। पर अप्रत्यय ख्यानावरण का उदय हो और देश संयम हो जाए, अप्रत्यय ख्यानावरण का उदय चल रहा है और देश संयम हो जाए, ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए उसको सकल चारित्र के साथ लिया। वो मतलब ये उदाहरण है समझाने के लिए, पर वो है देश का उस रूप में, वो इसीलिए मैंने बदला एकदम से शब्द। अप्रत्यय ख्यानावरण का अभाव पांचवें में हुआ तो पांचवें में देश चारित्र हो गया ना, तो थोड़ा बहुत कम हो गया। देश चारित्र भी थोड़ा बहुत, देश चारित्र अपने आप में थोड़ा बहुत है, मतलब एक देश है, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा नहीं, ऐसा। ठीक है, वो अनंतानुबंधी अप्रत्यय ख्यानावरण और प्रत्यय ख्यानावरण कषाय कर्म, ये तीनों सर्वघाती होने से इनमें सूक्ष्म भाव की परिभाषा पूर्णतः घटित नहीं होती। अनंतानुबंधी और अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय का अनुदय एवं प्रत्यय ख्यानावरण का उदय होने से औपचारिक शैक्षणिक माना गया है। यही कारण है कि देशरथ गुणस्थान में शैक्षणिक चारित्र नहीं। अभी एक्चुअल में क्या है, ये अनन्या को तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि उसने कल भी हमारी बात हुई थी संबंध में, पर इसके लिए आपको क्षय उपशम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसकी मतलब पूरा एक पीरियड अलग से चाहिए। उदयाभावी क्षय क्या होता है, सदवस्था रूप उपशम क्या होता है, एक क्या कम से मतलब देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां, फिर उसमें स्पर्धक, वो सब जब तक अच्छे से नहीं आपको समझ में हो, तो ये जो पैराग्राफ दिया है ना उसका भाव नहीं समझ में आएगा अच्छे से। तो अब मैं वो समझाने बैठूंगी तो फिर ये गुणस्थान के अपना टाइम, और अभी आप लोगों का टाइम मैं चाहूँ तो अभी छोड़ दूँ तो आप प्रसन्न हो जाओ लेकिन 15 मिनट तो और पढ़ेंगे, है ना?
ठीक है। काल अपेक्षा विचार, काल कितना होगा पांचवें गुण स्थान का? जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 3 प्रकार के काल हैं। तो जगन्य काल, अंतर्मुख, उत्कृष्ट काल के देखो पंचम गुण स्थान। आप पहले ही देखो पंचम गुण स्थान कौन कौन सी गतियों में हो सकता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा बोलते रहो तो है ना, उदासी नहीं आएगी। मुझे भी ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को बहुत दुखी कर रही हूँ। क्या बात है, कुछ कुछ जो भी आता है ना, जैसे मेरे रो के बाद भी सब बोलती रहती हैं, जब आता है ना तो रहा नहीं जाता। तो आप भी बोलते रहा करो, कुछ तो आता ही है, ऐसे थोड़ा ना कि नहीं आता है, बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, बोलते रहो। जगन्य काल, अंतर्मुख, मतलब क्या हुआ कि कोई जीव पांचवें गुण स्थान में आएगा तो एक समय ही रहे और मरण हो जाए या छूट जाए, नहीं होगा। अंतर्मुख काल के लिए पंचम गुण स्थान में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जगन्य काल है अंतर्मुख। इसमें लिखा है इससे कम काल में साधक इस गुण स्थान से अन्य गुण स्थानों में गमन नहीं करता, इतना तो रहना ही। ठीक है, उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल के लिए अपन देखो कि पांचवा गुण स्थान कौन कौन सी गतियों में प्राप्त हो सकता है। मनुष्य और तिर्यंच, ये 2 ही गतियां हैं। देवों और नारियों को पांचवा गुण स्थान नहीं होता। हाँ, तिर्यंचों के भी पंचम गुण स्थान, कल पर तो बात चल रही थी अपने स्वयंभू समुद्र में है पंचम गुण स्थान बढ़ती है, तिर्यंचों के भी पंचम गुण स्थान हो सकता है। तो अब उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है मनुष्यों के, तिर्यंचों की 3 पल्ले। ठीक है, मनुष्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ले। लेकिन जो 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु वाले मनुष्य तिर्यंच हैं, उनको पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है भोग भूमि में, और भोग भूमि में नियम है वहां गुण स्थान चौथे से ऊपर, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंचु, नियम है। भोग भूमि में चौथे गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं होता। जैसे देव और नरक में चौथे से ऊपर का गुण स्थान नहीं होता, वैसे ही भोग भूमि में भी चौथे से ऊपर गुण स्थान नहीं होता। चौथे वाले, चौथे वाले चौथे में। सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाते हैं? मुनिराज, मुनिराज ही जाते हैं, है ना। और मुनिराज कौन से गुण स्थान वाले? हाँ, मत छूट, सम्यक दर्शन नहीं छूट रहा। सम्यक दर्शन कहाँ छुड़ा रहे हैं? चौथा गुण स्थान तो बचा के रख रहे हैं, चौथे में तो सम्यक दर्शन है ना, मिथ्या दृष्टि थोड़ा ना कह रहे हैं। शायिकपना नहीं छूटा, शायिकपना नहीं छूटा, शायिक सम्यक दृष्टि ही है। गुण स्थान कम हुआ है, कषायों का उदय आया है, श्रद्धा में परिवर्तन नहीं हुआ, श्रद्धा शायी की है। देखो, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, तो चारित्र में उन कषायों का उदय आ गया वापस से। 3 कषाय चौकड़ी का भाव किया था और अब 2 का फिर से और उदय आ गया। तो पहले 3 का अनुदय था, 1 का उदय था मुनिराज से, जब अब क्या हुआ, चौथा गुण स्थान हो गया, तो 3 का उदय हो गया, 1 का अनुदय रह गया। लेकिन श्रद्धा में परिवर्तन नहीं हुआ, श्रद्धा तो शाही की है। ठीक है ना, गुणस्थान बदला है, सम्यक तो नहीं बदला। सम्यक तो अलग चीज है, गुणस्थान अलग चीज। ये भी आप लोगों के माइंड में है कि नहीं बात? पता नहीं, पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि हम कह देते हैं चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी का भाव हो गया, औपशमिक सम्यक में 5वें गुणस्थान में 2 कषाय का भाव हो गया, फिर 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कषाय का अभाव हो गया। तो जब अभाव हो गया था, पता नहीं आप लोगों को ऐसा प्रश्न उठा कि नहीं, मैं ही उठा, अब आप लोग पूछ लेना कि जब अभाव हो गया 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कषाय का, तो फिर वहां चौथे में पहुंचे तो वो अभाव हो गया था, तो वापस कैसे आ गई? हाँ, अभाव नहीं हुआ था तो फिर अभाव क्यों? हाँ, सही शब्द क्या है उसका? अनुदय। जड़ मूल से अभाव नहीं हुआ है, उदय का अभाव हुआ है, उदय में नहीं है, अभी सत्ता में है। ठीक है ना, बढ़िया। किसकी विसंयोजना? केवल और केवल अनंतानुबंधी की ही होती है और किसकी भी नहीं, और वो विसंयोजना वापस से संयोजना हो जाती है।
उसका निश्चित समय है। कल ही बताया था ना मैंने, अगर वो विस योजना की और उसको वो सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल के लिए वैलिड है जैसे किसी चीज का, तो उसका टाइम पीरियड है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अगर उतने समय में दर्शन मोह का क्षय नहीं किया तो विस योजना वापस संयोजना। शोभशमी होगा। चारित्र मोह देखो, आप लोगों को मालूम है श्रेणी क्यों चढ़ते हैं? श्रेणी क्या काम के लिए चढ़ी जाती है? तो कुछ ज्यादा लंबा टारगेट बता दिया, अभी छोटा वाला गोल बता। चारित्र मोहनी का नाश करने के लिए, चारित्र मोहनी की किस प्रकृतियों के उपशम या क्षय के लिए जो विशेष वृद्धिगत परिणाम है उसको श्रेणी कहते हैं। ऐसी परिभाषा दी होगी इसमें, श्रेणी की परिभाषा प्रश्नोत्तर में, ठीक है ना। तो उन 21 प्रकृतियों का अगर यही हो गया था क्षय, तो वहां क्या करने को गए? हम क्या कर रहे हैं? नहीं, उद्याभावी क्षय। उद्याभावी क्षय किसे कहते हैं? अब छोड़ो आपने ये तो, अब आज ये समझ लो आज। उद्याभावी क्षय किसे कहते हैं? उदय के अभाव का क्या मतलब है? सत्ता में है उसका क्षय। देखो उद्याभावी क्षय का क्या मतलब है? अब देखो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं अब मेरे से कंट्रोल। ठीक है, क्षयोक्षम में क्या क्या होता है? एक तो होता है उद्याभावी क्षय। पहले शॉर्ट में लिखो तो एक क्षय है, एक है उपशम और एक है उदय। 3 चीजें हैं। तो क्षय का मतलब क्या है? क्षय का मतलब है उदयाभावी, यानी उदय के अभाव, उदय का अभाव उसको क्षय करें। सत्ता में से नष्ट हो गया उसका नाम क्षय नहीं है, उदय का अभाव। उदय अभाव, यह है उदयाभाव। और किसका हो रहा है? 3 तरह के, 2 तरह के स्पर्धक लिए अपन, एक सर्वघाती और एक देशघाती। ठीक है, ये 2 तरह के स्पर्धक है। स्पर्धक पता होता है क्या होता है स्पर्धक? प्रकृतियां होती, कर्म की प्रकृतियां, वो प्रकृतियों में स्पर्धक होते हैं। वर्ग वर्गणा स्पर्धक, वर्ग यानी परमाणु, परमाणुओं का समूह, वर्गणा वो एक स्कंध है, और वर्गणाओं का समूह वो स्पर्धक है। इसकी भी एक रेंज होती है, क्या है स्पर्धक की जो भी रेंज, उस हिसाब से। तो सर्वघाती 2 तरह के स्पर्धक अपन ले रहे हैं। सर्वघाती स्पर्धक भी 2 प्रकार के ले रहे हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? नहीं, एक वर्तमानकालीन और एक भविष्यकालीन। ठीक है, 2 प्रकार के सर्वघाती स्पर्धक ले रहे हैं, एक वर्तमान में उदय आने वाले और एक भविष्य में उदय आने वाले। तो जो वर्तमान में उदय आने वाले थे सर्वघाती स्पर्धक, उनका कर रहे हैं उदयाभावी क्षय। वर्तमान में उदय आने वाले का मतलब क्या होता है? कर्मों की ऐसे लाइन लगी रहती, कर्म जैसे ही बनते हैं वो अपने अपने टाइम के हिसाब से सेट हो जाते हैं, इसको इस समय पे उदय में आना। इनके ये ग्रुप होते हैं, ये वाला ग्रुप अभी आएगा, ये वाला ग्रुप अभी आएगा, ये ऐसा सेट हो जाते हैं। तो जो ग्रुप वर्तमान में उदय में आने वाला है उसका टाइम आ गया। आप लोगों का होता है ना अर्घ बोलने में सब में नंबर होता है, मैं देखती रहती हूँ तबला में, तो उसमें बजाने में भी एक जाती एक आती है, अच्छा सिस्टम से चलता रहता है कार्यक्रम आप लोगों का, तो वो सेट रहता है ना। और ऐसे ही कोई ग्रुप भी है आप लोगों के कि पूजन कराने का, सब अलग अलग जो भी काम के ना हाउसेस बने हुए हैं, वो ग्रुप है। तो जिसका टाइम आ गया वो तो आ जाएगा, हटो हमारा टाइम आ गया। तो ये वर्तमान में इन सर्वघाती का उदय का आने का टाइम आ गया, लेकिन जीव के परिणामों के निमित्त से क्या होता है? उनके उदय का अभाव। उदय के अभाव का मतलब क्या है? ये है सर्वघाती। टाइम आ गया तो उदय में तो आएंगे, तो फिर क्या करें कि इनका सर्वघाती बना कैंसिल कर दो, सर्वघाती बना खत्म कर दो, तो उदय में तो आएंगे। यहाँ पर ये वाला मान लो इनका टाइम है, तो
लेकिन सर्वघाती रूप होकर नहीं आएंगे, देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे। इसको कह रहे हैं उदय का। तो वास्तव में अभाव हुआ क्या? उदय में तो आए ना, लेकिन फिर भी जिस रूप में, जिस पावर में उनको उदय में आना था, अभी अब वो भी नहीं समझा रही मैं आपको। वैसे पता है शायद आप लोगों को घाती कर्म की अनुभाग शक्ति सबको मालूम है। अनुभाग इधर ध्यान दो। अनुभाग कितने प्रकार का होता है? घातिया कर्म का 4 प्रकार का। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। लता, दारू, अस्थि, शहद। सुने? नहीं सुने? ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं। इन लोगों ने अलग से देखो, घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति 4 प्रकार की होती है। लता, दारू, अस्थि और शहद। पहली बार सुन रहे हो? लता, दारू, अस्थि। दारू मतलब वो वाली दारू नहीं है जो आप समझ रहे हो। अस्थि और शहद। लता मतलब है बेल, सॉफ्ट चीज। घाती कर्म क्या कर रहे हैं? घात रहे हैं, पिटाई करते हैं, मारते हैं। घात करना मतलब मारना। तो आपकी पिटाई की गई किससे? लता से। फूल फेंक के मारा तो कैसा लगेगा? कुछ ज्यादा नहीं, इसमें तो ठीक है। अब आपकी पिटाई किससे होगी? दारू। दारू मतलब होता है देव दारू। अब बताओ, देव दारू मतलब देव दारू यानी कोई पेड़ होता है, मतलब लकड़ी। देवदारू का पेड़ होता है ना, तो देवदारू का मतलब है लकड़ी, बेल। ठीक है? फूल से मारा तो मजा आ रहा था, लेकिन बेल से मारा तो लगेगी ना, जोर से लग रही इसी में। अभी छोड़ो बेल छोड़ के, अस्थि, हड्डी से मारा। हड्डी और हार्ड है, ये सॉफ्ट थी, इससे थोड़ी हार्ड ये हुई। हड्डी और हार्ड है बेल से। बेल तो फिर भी टूट जाएगी, हड्डी थोड़ी ज्यादा। हड्डी से मारेंगे तो और जोर की लगेगी। और चौथा टाइप क्या है? शहर मतलब पहाड़, चट्टान। तो घातिया कर्म है, मारने का काम करते हैं। तो वो किस तरह से इनकी ये 4 तरह की अनुभाग शक्ति, ये हीन शक्ति से अधिक शक्ति की तरफ जा रहे हैं। लता है वो सबसे कम शक्ति वाला है अनुभाग, फिर दारू में और अधिक शक्ति है, अस्थि में और अधिक शक्ति है, और शहर में सबसे ज्यादा शक्ति है। पूछना कुछ? तो ये जो देखो, अब सर्वघाती, देशघाती भी क्या होता है? जो 3 टाइप के अनुभाग शक्ति है, ये तो होती है सर्वघाती स्पर्धकों में। सर्वघाती स्पर्धकों में दारू, अस्थि और शैल ऐसी अनुभाग शक्ति होती है। ठीक है? इसमें दारू का लेना है, समझ लो बहुभाग। जैसे दारू में इतना भाग है ना, तो ये बहुभाग 75% या 90% ऐसा समझो। उदाहरण में परसेंटेज शब्द है, उसमें बहुभाग। शैल का पूरा भाग, अस्थि का पूरा भाग और दारू का भाग, ये होता है सर्वघाती स्पर्धक। और फिर दारू का बचा हुआ एक भाग और लता, ये होते हैं देशघाती। ठीक है? अब बस इतना ही समझाना था मुझे इसके लिए कि ये सर्वघाती था, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक। उसकी शक्ति कैसी थी? शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग ऐसी शक्ति थी। और जीव के परिणामों के निमित्त से उसको बना दिया देशघाती। मतलब उसकी शक्ति कैसी कर दी? लता और दारू के एक भाग जैसे। तो अब वो उदय में आ रहा है तो वो सर्वघाती नहीं रहा, इसलिए उसको कह दिया क्षय हो गया, क्योंकि वो सर्वघाती नहीं रहा। उदय में आना था किसको? सर्वघाती रूप, लेकिन आया कैसा? देशघाती रूप। इसलिए इसी को कहा है उद्याभावी क्षय। समझ में आया? उद्याभावी क्षय का मतलब सर्वथा क्षय नहीं है। और उदय का अभाव, उदय का अभाव तो अपन समझ रहे हैं कि उदय में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो सर्वघाती था, वो देशघाती रूप होकर उदय में आ रहा है। हाँ, जीव के परिणामों के निमित्त से सामान्य रूप से ये सम्यक्तवादी के संबंध में ऐसा कहते हैं। बाकी जो कर्मों का शोषण हो रहा है या वो वैसे भी सहज रूप में होता रहता है। जीव के परिणामों का निमित्त तो लगता ही है साथ, लेकिन उसमें उतना समझ नहीं है। ये समझ में? अब उद्या ये उपशम, सदवस्था रूप उपशम, ये उद्याभावी क्षय हो गया। क्लियर? समझ? अब है सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था रूप उपशम मतलब जैसा है वैसा रहे। तो सदवस्था रूप उपशम किसका हो रहा है? हाँ, भविष्यकालीन
सर्वघाती स्पर्धक ये वाले जो है भविष्यकालीन। अब क्या होता है, ये कर्म लाइन से लगे हैं, जिसका नंबर है, सब ईमानदार होते हैं, अपने नंबर पे उदय में आते हैं। जैसे आप लोग सब अच्छे सज्जन हो, लेकिन कुछ कुछ होती है ना, कुछ कुछ होती है उसमें भी चुलबुली, तो अपनी लाइन तोड़ के आती है ना। तो कर्मों में भी ऐसे होते हैं कि लाइन लगी, यहाँ पे बैठा है, इसका नंबर अभी यहाँ नहीं है, बस बस इधर हो जाओ, समझो ये है वर्तमान काल, यहाँ पे आना है उदय में, इसका नंबर था यहाँ, लेकिन इसको रहा नहीं जा रहा है, तो ये कूद के आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उदीर्णा। क्या बोलते हैं इसको, सुना है? आगे आगामी काल में उदय आने वाले निषेधों का उद्यावली में आ जाना। भविष्य में जो निषेध उदय में आने वाले थे वो उद्यावली में आ गए, उसको बोलते हैं उदीर्णा। नहीं, अभी ये तो इसमें हो गया था सर्वघाती से देशघाती, अब कुछ और पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं सदवस्थारूपम। वो जो उदय भविष्य हुआ वो उदय काल में जिस समय उसने अब पढ़ रहे हैं सदवस्थारूपम। सदवस्थारूपम का मतलब क्या है, जैसा कि जो वर्तमान कालीन सर्वघाती थे उनको तो अपन ने देशघाती बना के उदय में ले आए, और जो भविष्य काल में सर्वघाती है वो आ गए, तो वर्तमान वालों को तो सेटल कर दिया अपन ने, उनकी तो शक्ति तोड़ दी, ठीक है। लेकिन भविष्य वाले, ये जिसकी कूदने की आदत है वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, और वो कूद के आ गया तो अपना तो प्रोग्राम बिगड़ जाएगा ना, अपना तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। बच्चों को रोक रोक के रखना पड़ता है, स्टेज पर चल रहा है, फिर भी जिसके पापा बैठे हैं जिसकी मम्मी बैठे है तो वो खुद खुद के आ जाता है फिर और उसको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अतिथि होंगे बच्चे, और फिर वो सामने आ जाते हैं अध्यक्ष के किसी के भी, मतलब जिसको आपने बना, अगर वो स्टेज पे आ जाते हैं एक्टिंग करते हैं तो अपना तो कार्यक्रम बिगड़ जाता है ना। अब ये है, समझ लो कोई वीआईपी का है और ये तो कूद के आएगा नीचे विद्यावली में, क्या करें। तो जो भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं वो उदीर्णा होके नीचे नहीं आ जाए, उद्यावली में नहीं आ जाए, उनको उदीर्णा के अयोग्य कर देना, वो कहलाता है सदवस्थारूपम। जहाँ हो वहीं बिल्कुल पॉज कर दिया, रोक दिया, रास्ता बंद कर दिया, ठीक है, आ नहीं सकते, गेट बंद कर दिया, इसका नाम है सद अवस्थारूपम। भविष्य में जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको उदीर्णा के अयोग्य कर देना, कि वो वर्तमान में नंबर तो है नहीं, लेकिन नंबर नहीं है तो भी अपन टेंशन फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि उदीर्णा किसी की भी हो सकती है, उदीर्णा होकर कोई भी उद्यावली में आ सकता है, तो हम टेंशन फ्री कैसे हो कि उनको उदीर्णा के भी अयोग्य कर दें। तो भविष्य काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको उदीर्णा के अयोग्य कर देना, वो कहलाता है सदवस्थारूपम। अब सर्वघाती से टोटली फ्री हो गए अपन, वर्तमान में आने वाले थे उनको सेटल कर दिया, भविष्य में आने वाले थे उनको सेटल कर दिया, अब क्या बचे अकेले देशघाती, और देशघाती कौन से बचे, वर्तमान कालीन, वर्तमान में उदय में आएंगे ना, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब परिभाषा बोलो, शिवशम जी बोलो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों को इधर देखो सब, ये बोल रही है, सुनो उधर, देखो इधर। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों को उदय भविष्य है, भविष्यकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है उनको सदवस्थारूपम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों को उदय। समझ में आया? ये सारा भाव ख्याल में आया, परिभाषा कैसे उदय भविष्य हो रहा है, कैसे वर्तमान कालीन जो देशघाती है ना, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धक है, बस उनका उदय तो आएगा ही किसी का। जो सर्वघाती थे उनसे तकलीफ थी अपने को, सर्वघाती थे वो पूर्ण रूप से हमारे गुण का घात कर रहे थे, सर्वघातियों को सेटल कर दिया, देशघाती का उदय आता है तो भी हमारे गुण प्रकट हो जाता है, इससे अपने को समस्या नहीं है, हो रहा है सब जीव के परिणाम के, चाहे ये हो चाहे वो हो, जीव के परिणामों के। और ये भी जो उदय आ रहा है वो भी क्योंकि जीव के परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं थे ना कि टोटली क्षय कर देता सब कुछ, तो वो जीव के हीन परिणाम है, हीन पुरुषार्थ है, तब तो शिव की दशा करनी। समझ में आया? अभी क्षयोक्षम होगा पांचवें स्थान में, तो प्रत्यय का नाम रखा है ना, अप्रत्यय
उसको क्षोक्षम ही कहेंगे क्योंकि क्षय नहीं हुआ ना, क्षय तो बाद में होगा शपथ से। तो इसीलिए मैंने कल कहा था ना वो 100% नहीं लगता, बहुत जगह ऐसी कंट्रोवर्सीज लगेगी आपको, तब उसको वही समझना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि फिर अपन केवल ज्ञान होएगा तब भी तो फिर कुछ नया बन रहेगा अपने को सीखने को। सारा ये भी सीख जाएंगे तो बोर ही हो जाएंगे वहां पे, तो कुछ चीजें बाद में भी आएंगी। ठीक है, क्या नहीं है अप्रत्याख्यान। देखो जो पांचवा गुण स्थान है उसमें अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोक्षम कॉमन रूप से सामान्य रूप से बोलेंगे ऐसा। अब वहाँ क्षयोक्षम ये समझना कि वो उदय में नहीं है, उसको क्षयोक्षम कहेंगे। ठीक है, ऐसा उसका अर्थ समझ, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं, आचार्य के पास भी और कोई उपाय नहीं था अभी क्या, इसलिए नियम तो बताए हैं लेकिन नियम के अपवाद भी होते हैं, नियम टूटते भी हैं। नियम तो बनाए गए हैं, टूटते ही नहीं टूटते, टूटते भी हैं तो उसमें अपवाद भी होते हैं, पर जो नियम कहा है वो सामान्य रूप से ऐसा होता है, पर कहीं कहीं अपवाद भी है। अब अपन ये काल तो पूरा कर लें कि उत्कृष्ट काल कैसे बनेगा मनुष्य और तिर्यंचों में। तो कौन से मनुष्य तिर्यंचों में होगा पंचम गुण स्थान? केवल कर्म भूमि में, देवों में नहीं होता, नारकियों में नहीं होता, और भोग भूमि के मनुष्य तिरंचों में भी पंचम गुण स्थान नहीं होता। कर्म भूमि में ही, कर्म भूमि के जीवों में ही संयम की योग्यता होती है। ये संयम असंयम है, कुछ संयम तो है इसलिए वहां होगा। अब बताओ कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी है? चाहे मनुष्य हो चाहे सबकी कितनी है? 1 कोटि फूट। तो मैक्सिमम काल बना रहा है तो कैसे बनाएंगे, कब उसको सब पंचम गुण स्थान करा देंगे? 8 वर्ष हाँ, जब मिनिमम उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, जैसे ही वो एलिजिबल हुआ बस 5वां गुण स्थान उसको करा दो और फिर पूरी जिंदगी भर उसको मुनि मत बनवाओ, उत्कृष्ट काल हो जाएगा। ठीक है ना, उत्कृष्ट काल निकालने का यही, किसी भी चीज का उत्कृष्ट काल निकालना है तो जितनी उसकी टोटल आयु है उसमें बिल्कुल जहाँ एलिजिबल हुआ वहां वो काम करा दो और जीवन भर वहीं पे रोके रखो, फिर आगे मत बढ़ने दो। मनुष्य में उसने व्रत नहीं, तो मनुष्य का मर के नहीं जा सकता, नियम, फिर देव नहीं जाएगा। हाँ हाँ, सम्यक की योग्यता कल लिखाई थी ना, मनुष्यों में गर्भज है कर्म में तो 8 वर्ष है गर्भकाल से, और सम्मूर्छन तिर्यंश है तो कितनी है? सम्मूर्छन तिर्यंश की सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं है, सम्मूर्छन तिर्यंश सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने औपचारिक शैक्षणिक कहाँ कहा? मूर्छन तिर्यंश सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लब्धियां पर अब तक नहीं। अरे चीटी तो कैसे करेगी? सम्मूर्छन तिर्यंश का मतलब है पंचेंद्रिय, सम्मूर्छन का मतलब 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय भी तो सम्मूर्छन होते हैं। कल तो बात चली थी, कल परसों। मछलियां हैं वो सब क्या है? महामत्स्य, सम्मूर्छन तो है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? तो ये जो चीटी वगैरह है वो तो और क्या, वो सम्मूर्छन में तो आती है। मैंने कब कहा गर्भज है? अरे मेरे को ध्यान है, मैंने आपकी क्लास में, क्योंकि जो उस क्लास में पढ़ाया था वो रिपीट हुआ था इस क्लास में। 1 से 4 इंद्रिय तक के सब लिख लो आप, बिल्कुल जिसको याद नहीं है ना लिख लो। और ये लिखा हुआ है ना, कभी कभी जब कभी भी फ्री हो तो अपनी कॉपी खोल के पढ़ना चाहिए कि हमने क्या लिख रखा है, कुछ नियम वापस से रिवाइज लाते हैं। कभी कभी क्या भूल ही जाते हैं, ध्यान से उतर जाती है ना चीजें, तो लिख के छोड़ना नहीं, पढ़ना भी। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से क्या होते हैं? सम्मूर्छन ही होते हैं। ठीक है, गर्भज और अंडज 2 टाइप नहीं है, गर्भ जन्म का ही भेद है, अंडज। दूसरा अध्याय बहुत पक्का होना चाहिए सूत्र का, दूसरा नहीं सारे ही होने चाहिए, लेकिन इन चीजों के लिए सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म 3 प्रकार
के जन्म है, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। तो उपा जन्म किसका है? देव और नारकियों का। और सम्मूर्छन और गर्भ जन्म किसके हैं? तो ऐसी बातें करोगे ना आप तो बस मैं पढ़ाती रहूंगी, छुट्टी नहीं करूंगी। 11:10 हो गए, बस ये काल पूरा करते हैं 2 मिनट में, अब और कुछ नहीं। तो मनुष्य की अपेक्षा गर्भ काल सहित 8 वर्ष, एक अंतर्मुहूर्त, एक पूर्व कोटि। 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त क्यों कम किया? गर्भ काल सहित 8 वर्ष में तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, है ना? और फिर मरण का समय नहीं, फिर एक अंतर्मुहूर्त उसको चौथे से 5वां लेने में भी लगेगा ना, इसलिए। तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त कम, और फिर पूरा 1 कोटि पूर्व तक को क्या बना रहे? पंचम गुणस्थानवर्ती बना रहे, जिंदगी में गुणस्थान ही नहीं बदले, उन्हीं नहीं बने, ऐसा ये उत्कृष्ट काल इतना है। तथा तिर्यंश की अपेक्षा अगर गर्भज तिर्यंश है तो उसकी अपेक्षा से भी क्या काल रहेगा? गर्भज तिर्यंश का कितना काल है? चौथे गुणस्थान का, सम्यक प्राप्ति का। देखो दिवस पृथकत्व है ना, पृथकत्व नहीं बोलते, पृथकत्व, क और त दोनों आधे हैं। पृथकत्व, पृथकत्व नहीं, पृथकत्व। सम्यक्त्व होता है ना, क और त दोनों आधे हैं, ऐसे पृथकत्व, ठीक है। हाँ, वर्ष पृथकत्व, दिवस पृथकत्व। तो वो जो उनका मिनिमम काल है वो निकाल के, और बाकी का पूरा लाइफ उसकी हो गई गर्भज तिर्यंश की। सम्मूर्छन तिर्यंश में अंतर्मुहूर्त बाद ही क्या है? 3 अंतर्मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि। तो 3 अंतर्मुहूर्त, वो 1 अंतर्मुहूर्त में समय प्राप्त करेगा, फिर विश्राम करेगा, विशुद्धि होगी, फिर उस तरह से 1 पूर्व कोटि इनकी आयु। गर्भज की बताए ना, दिवस पृथक वही है 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व। और मध्यम काल यथा योग्य इनके सबके बीच का जितना भी टाइम है वो सब मध्यम काल है। इस तरह से काल की अपेक्षा हुआ गमनागमन और विशेष अपेक्षा विचार, ये कल करके कल अपन पहुंच जाएंगे छठे नहीं, पहले 7वें में चलेंगे, पहले 6वें में ही जाना पड़ेगा, पहले 6वें में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चल एक साथ बोलिए जय।